गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन जो है कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे, मोर ऑन एम एस वर्ड 2007। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ मोर ऑन एम एस वर्ड 2007। सो आप सब लोग अपने बैग में से टेकआउट कीजिए अपनी कंप्यूटर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। मैं आपको एक बार पहले पुराना रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। इस चैप्टर के मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। कितने वीडियोस मैम प्रोवाइड करवा चुकी है आपको? 3 वीडियोस। देखो, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको 17 जुलाई को दिया था, सेकंड मैंने 24 जुलाई को दिया था, थर्ड आपको मिला था 31 जुलाई को। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सेक्शन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड हाउ कैन यू फाइंड द टेक्स्ट, फाइंडिंग द टेक्स्ट वाला टॉपिक। उसके बाद जो पार्ट 2 था वीडियो का, उसमें आपको मिला था रिप्लेसिंग द, आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को, और पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने क्या समझा था ब्रीफली, इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक हमने देखा था। उसके अंदर ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एंड वर्किंग विद टैब्स, और आप कैसे वर्क कर सकते हैं टैब के साथ में एम एस वर्ड में। हाउ कैन यू वर्क विद टैब इन एम एस वर्ड। तो बेटा इस तरह से आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज आपको 4th पार्ट मिलने वाला है वीडियो का। ठीक है, आज वाला वीडियो अपना पार्ट 4th है। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट टॉपिक, इंडेंटिंग टेक्स्ट। इंडेंटिंग फीचर इज यूज्ड टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। इंडेंटिंग फीचर का क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है बेटा मूव करने के लिए। या तो ये पूरे पैराग्राफ को मूव करेगा, कंप्लीट पैराग्राफ को, या फिर फर्स्ट लाइन को मूव करेगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस, एक पर्टिकुलर नंबर से, फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन, या तो लेफ्ट मार्जिन की तरफ या राइट मार्जिन की तरफ। देखो, इंडेंटिंग का बेसिकली यूज़ होता है बेटा, जो कोई हमारा रीडर है, जो भी रीड कर रहा है अपना पैराग्राफ, जो भी हमने लिखा है एम एस वर्ड में, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको जो रीडर है वो रीड करेगा, तो उसको अटेंटिव करने के लिए, उसको अटेंशन में लाने के लिए, रीडर के अटेंशन को इंक्रीज करने के लिए हम इंडेंटिंग फीचर का यूज़ करते हैं। मैं आपको इसी में पीडीएफ बता देती हूँ। इंडेंटिंग देखिए, जैसे यहाँ पर है, आप ऊपर आइए इसी पेज पे, वर्किंग विद टैब्स वाला है आपका अ ग्रेट। देखो, वर्किंग के नीचे से अ ग्रेट लिखा हुआ है, टैब स्टॉप्स तक लिखा हुआ है। फिर ये तो हमारे थे टैब, ये वाली चीज़ क्या थी? टैब। अब ये जो नोट लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्या है? अपना इंडेंट है, कि इधर इतना स्पेस छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम की तरफ अगर आपको अटेंशन लानी है, तो हमने ये क्या डायग्राम ड्रॉ किया है? जो ये डायग्राम यहाँ पेस्ट किया हुआ है वो राइट साइड में है, तो राइट में आपने स्पेस छोड़ा, इंडेंट छोड़ा, जब भी तो डायग्राम पेस्ट हुआ। टेक्स्ट के ऊपर तो डायग्राम पेस्ट नहीं करेंगे ना हम। अगर टेक्स्ट के ऊपर कर देंगे तो यूज़र को टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, रीडर को टेक्स्ट आएगा, रीडर आएगा। तो इंडेंटिंग फीचर का यूज़ क्या होता है बेटा? रीडर की अटेंशन को इंक्रीज करना। और कैसे करते हैं हम रीडर की अटेंशन इंक्रीज? या तो हम पूरे कंप्लीट पैराग्राफ को, या फिर फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ की, उसको कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस से लेफ्ट या राइट में मार्जिन छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है इंडेंटिंग, अपन देते कैसे हैं डॉक्यूमेंट में, अपन इंडेंटिंग प्रोवाइड कैसे करवाते हैं, उसके कुछ एक स्टेप्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको इंडेंट करना है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आप किस पे क्लिक करेंगे? पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, होम टैब में आपको पैराग्राफ बटन मिलेगा। होम के अंदर क्या मिलेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अभी पहले मैं आपको इंक्रीज इंडेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमको क्या इंडेंट बढ़ाना है, मतलब मार्जिन इंक्रीज करना है। तो देखिए, द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी शिफ्ट हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से हाफ इंच दूर हो जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए, इस डायग्राम में भी आपको बताया है, ये जो ऊपर वाला इंडेंटिंग फीचर is used to move the complete paragraph or number of places from the left or right margin। ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ना बेटा, ये पैराग्राफ अपना क्या है, इसमें मार्जिन ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ये वाला मार्जिन, ये गैप ज़्यादा है, और यहाँ पर ये गैप कम है, तो हाफ इंच का ज़्यादा है। तो ये इंक्रीज इंडेंट, मतलब इंक्रीज इंडेंट को अपन ने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, और डिक्रीज में हम कम करते हैं। ठीक है, इतना आया होगा आपको समझ में। पेज नंबर 18 पे ये देखिए, क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव दैट हाफ इंच क्लोजर टू द लेफ्ट मार्जिन। अगर आपको मार्जिन के क्लोजर लाना है, मतलब पास में लाना है लेफ्ट मार्जिन के, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? डिक्रीज इंडेंट बटन पे। और उस पर क्लिक करने से क्या होगा? आपका जो टेक्स्ट है वो हाफ इंच क्लोज आ जाएगा। किसके बेटा? लेफ्ट मार्जिन के क्लोज आएगा, लेफ्ट मार्जिन के पास आ जाएगा। ठीक है, अब नोट देख लेते हैं अपन। नोट,
each time you click on the increase indent button, the paragraph will move half inch away from the left margin. अब मेरे को अगर 1 इंच अवे करना है लेफ्ट मार्जिन से, 1 इंच दूर करना है मुझे, 1 इंच दूर करना है पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन से, तो मेरे को कितनी बार यूज़ करना होगा इंक्रीज इंडेंट बटन का? 2 टाइम्स, क्योंकि जब भी हम एक बार क्लिक करते हैं ना इंक्रीज इंडेंट बटन पे, तो पैराग्राफ हाफ इंच मूव होता है, दोबारा करोगे तो दोबारा हाफ इंच मूव हो जाएगा। तो इसीलिए इंक्रीज इंडेंट बटन का यूज़ करने से एक बार में कितना होता है? हाफ इंच। अगर 1 इंच करना है 2 टाइम कर दो, 1.5 इंच करना है 3 टाइम कर दो, 2 इंच करना है 4 टाइम, 3 इंच करना है 6 टाइम। इस तरह से हम उसका यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द इंडेंट्स बाय ड्रैगिंग मेथड्स। ड्रैगिंग मेथड से भी आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो। सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप ड्रैग कीजिए। किसको ड्रैग करोगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट को, लेफ्ट इंडेंट को और राइट इंडेंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, कि आप पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे सेट करते हो। देखिए, पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेसेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या डिटरमाइन करता है बेटा? अमाउंट ऑफ स्पेस को, कि कितना स्पेस है पैराग्राफ के ऊपर और पैराग्राफ के नीचे। फॉलो द स्टेप्स टू सेट द स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ। अपन क्या फॉलो करेंगे? ये जो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं ये अपन फॉलो करेंगे सेट करने के लिए स्पेसिंग को। बिफोर मतलब पहले या फिर बाद में पैराग्राफ के। क्या सेट करेंगे अपन, क्या फॉलो करेंगे? ये वाले स्टेप्स। देखिए, पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेसेस। क्या डिटरमाइन करता है पैराग्राफ स्पेसिंग बेटा? अमाउंट ऑफ स्पेसेस को अबव और बिलो अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अबव मतलब ऊपर और बिलो मीन्स नीचे की तरफ, दोनों तरफ डिटरमाइन करता है। फॉलो द स्टेप्स टू सेट द स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर आता है सेलेक्ट द पैराग्राफ हुज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। कौन से पैराग्राफ को बेटा? जिसकी आपको स्पेसिंग चेंज करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑप्शन ऑन द होम टैब। आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। होम टैब में पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आएगा और उसका पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन हो जाएगा स्क्रीन पे। अब उसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे बेटा? इंडेंट और स्पेसिंग को। सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग। देखिए, इंडेंट और ऑप्शन को आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। मैं जूम कर रही हूँ, ये आ गया आपका पैराग्राफ लॉन्चर। इसमें देखो आप ऊपर 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है इंडेंट एंड स्पेसिंग, सेकंड है लाइन एंड पेज ब्रेक। तो आपने किस पे क्लिक करा? इंडेंट एंड हमने क्लिक करा। जैसे ही इंडेंट एंड स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो अपना ये जो आपको शो हो रहा है ना व्यू बेटा, ये वाला कौन सा वाला है? ये नीचे वाला, ये वाला व्यू हमारा चेंज हो जाएगा, ये पूरा व्यू। ठीक है, जब आप लाइन एंड पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आएंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना समझ में आया? तो देखिए, अंडर स्पेसिंग एंटर द स्पेसिंग यू वांट इन द बिफोर और आफ्टर बॉक्स, क्लिक ऑन ओके। अब इसके अंदर देखिए इंडेंटेशन को आप सेट कीजिए। इंडेंट आपको कितना चाहिए? लेफ्ट से 1 चाहिए, 2 चाहिए, जो भी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम किस पे क्लिक करेंगे बेटा? ऊपर वाले एरो पे। किस क्लिक करेंगे अपन? ऊपर वाले एरो पे, इसे। और अगर हमको 1 से भी कम चाहिए तो ये नीचे डाउनवर्ड्स एरो पे। ऐसी राइट में इंडेंशन अगर अपन को ज़्यादा चाहिए 0 से अबव तो ऊपर वाले पे, और 0 से बिलो तो नीचे वाले पे। स्पेशल में अगर कुछ चाहिए तो डाल देंगे, या ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास शो होते हैं, बाय में भी शो होता है। मोर इंडेंट्स पे चेकबॉक्स पे क्लिक टिक कर देंगे अगर हमको ज़्यादा। मिरर इंडेंट चेकबॉक्स पे अपन क्या कर देंगे बेटा? टिक कर देंगे अगर अपन को ज़्यादा इंडेंट चाहिए तो। फिर आइए आप स्पेसिंग पे। स्पेसिंग में देखिए आप डालेंगे बिफोर में आपको कितनी चाहिए, आफ्टर में कितनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए और कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। एट में डालेंगे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। देखिए वही है सेम उसी की तरह, इंडेंशन की तरह ही है। ज़्यादा चाहिए 0 से तो ऊपर वाला, 0 से कम चाहिए नीचे वाला एरो। बिफोर में ऐसे ही, आफ्टर में 10 पीटी डल जाएगा अगर ज़्यादा चाहिए तो अपवर्ड्स एरो, और अगर कम चाहिए तो डाउनवर्ड्स एरो। लाइन स्पेसिंग मल्टीपल चाहिए, सिंगल चाहिए, जो भी चाहिए वो अपन सेलेक्ट करेंगे। एट 1.15 है अभी, देखो आपका चेकबॉक्स में क्या है सेलेक्टेड? 1.15। आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ें सेट करेंगे बेटा, उसके बाद आपको नीचे शो होगा प्रीव्यू आपका,
कि ऐसा आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ चेंज करने हैं तो आप अभी कर लीजिए, अगर नहीं करने तो आप ओके पे कर दीजिए, और करने हैं तो आप ऊपर से एडिट कर दीजिए, दोबारा आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा। ठीक ना आया आपको समझ में? अब देखिए शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कुछ क्विक कीज़ जिनको हम बोलते हैं, ये आपको हमेशा लर्न करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर हमको सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है बेटा? Ctrl+1। क्या है? Ctrl+1 किसकी है शॉर्टकट की? सिंगल लाइन स्पेसिंग की। अगर अपन को डबल लाइन स्पेसिंग देनी है, मीन्स 2 लाइन की स्पेसिंग देनी है, तो शॉर्टकट की क्या है बेटा? Ctrl+2। Ctrl+2 क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+2। और अगर अपन को 1.5 इंच की लाइन स्पेसिंग देनी है तो शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+5। क्या है कंट्रोल की शॉर्टकट की? Ctrl+5। देखिए दीज शॉर्टकट्स विल नॉट वर्क फ्रॉम द न्यूमरिक कीपैड। जो अपना नंबर वाला कीपैड है उसके साथ में इनको वर्क नहीं करवाना अपन को, किसके साथ में प्रेस करना है? जो अपना अल्फा न्यूमरिक वाला है उसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन सेटिंग मार्जिन। अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग मार्जिन। हाउ कैन यू सेट अ मार्जिन? अभी अपन ने देखो इंडेंटिंग पढ़ा है, पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ा है, अब अपन पढ़ने वाले हैं सेटिंग मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेसेस विच इज लेफ्ट फ्रॉम द एजेस ऑफ अ पेपर वेयर द टेक्स्ट एक्चुअली बिगिंस टू अपीयर। इनका डिफरेंस आता है कई बार पेपर में, इंडेंटिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और मार्जिन का। तो मार्जिन क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो कि छोड़ा जाता है एजेस पे पेपर की, वेयर द टेक्स्ट एक्चुअली बिगन टू अपीयर, जहाँ पर अपना टेक्स्ट एक्चुअली आता है। MS वर्ड अलाउज यू टू सेट द मार्जिन्स ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। MS वर्ड क्या अलाउ करवाता है कि आप क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो मार्जिन को चारों तरफ पेज के या डॉक्यूमेंट के, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अब देखिए जब हम चारों तरफ सेट करेंगे तो कुछ एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी होती है। तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है? 1 होती है चारों ही साइड से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सॉरी, चारों साइड से 1 होती है डिफ़ॉल्ट मार्जिन। ठीक है, फिर देखिए सेलेक्ट द व्यू टैब। अब अपन कैसे करते हैं बेटा? क्या क्या स्टेप्स हैं मार्जिन को सेट करने के? तो सेलेक्ट द व्यू टैब। कौन सा टैब आप सेलेक्ट करेंगे? व्यू। आपके पास ऊपर टैब होते हैं MS वर्ड में, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। व्यू, व्यू आपका लास्ट टैब होता है, व्यू को आप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द प्रिंट लेआउट बटन इन द डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप। अब जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे वहां पर आपका आएगा डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप। कौन सा आएगा बेटा? डॉक्यूमेंट व्यू। फर्स्ट आएगा, उसके नीचे रिबन पे शो होगा, रिबन के नीचे जस्ट फर्स्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू का फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर अपन को प्रिंट लेआउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे लेफ्ट राइट मार्जिन है उनको अपन चेंज कर सकते हैं। तो टू चेंज द लेफ्ट राइट मार्जिन पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। जो अपना हॉरिजॉन्टल रूलर है उसकी अपन किस पे चेंज करेंगे बेटा? लेफ्ट राइट मार्जिन पे। ठीक है, व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड हैरो ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री। तो हम किसको ड्रैग करेंगे? मार्जिन बाउंड्री को। टू चेंज द टॉप और बॉटम बाउंड्री पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर। अब अपन को अगर टॉप बॉटम वाली अगर चेंज करनी है, देखो लेफ्ट राइट वाली चेंज करनी है तो अपन हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ करेंगे, लेकिन यदि हमें टॉप बॉटम वाली चूज़ करनी है तो अपन किसका यूज़ करेंगे? वर्टिकल रूलर का। किसका यूज़ करोगे? वर्टिकल रूलर का। देखो ध्यान से सुनना, लेफ्ट राइट मार्जिन चेंज करना है तो हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ कर रहे हैं, और अगर अपन को टॉप और राइट मार्जिन चेंज करना है तो अपन किसका यूज़ कर रहे हैं बेटा? वर्टिकल रूलर का। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री। और पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा? डबल हेडेड एरो में। देखिए ऊपर वाला एरो और नीचे वाले एरो में कितना डिफरेंस है। ऊपर डबल हेडेड एरो अपना कैसा आता था? ट्राइंगल स्टाइल में। इसमें कैसा आ रहा है? स्टैंडिंग लाइन और उसके टू बोथ दी साइड पे एरो होते हैं। ठीक है, डू यू नाउ इतना समझ में आया आपको? अगर लेफ्ट राइट मार्जिन चेंज करना है तो हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ करेंगे, और टॉप बॉटम यूज़ करना है तो वर्टिकल रूलर का यूज़ करेंगे। अब देखिए लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेसेस। लाइन स्पेसिंग क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ स्पेस होता है बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। किसके बीच में? लाइन्स के बीच में, टेक्स्ट की जो भी लाइन्स है उनके बीच में, पैराग्राफ में। क्लिक ऑन इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। किस पे क्लिक करेंगे आप? इंडेंट और स्पेसिंग टैब पे। किसमें? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ लाइन स्पेसिंग। और हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे लाइन स्पेसिंग की। सेलेक्ट एनी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताया था अमाउंट है बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ
क्लिक ऑन इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब्स इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। अगर अपन को इंडेंट और स्पेसिंग चेंज करनी है तो अपन किस पे क्लिक करेंगे बेटा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे, ठीक है। एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ लाइन स्पेसिंग, सेलेक्ट एनी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट। आप कैसे स्पेसिफाई करोगे एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट को? तो देखो, अब अपन ने मार्जिन तो छोड़ दिया लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, अपन को उसको मेजर करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब को आप सेलेक्ट कीजिए, क्लिक मार्जिन बटन, मार्जिन बटन पे क्लिक कीजिए। पेज सेटअप ग्रुप में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके पास ऑप्शन की। नॉर्मल इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप किसको सेलेक्ट करोगे बेटा, नॉर्मल को। सेलेक्ट द प्री डिफाइंड मार्जिन साइज यू वांट, और किसको सेलेक्ट करेंगे, प्री डिफाइंड मार्जिन साइज को, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। या फिर अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन ऑप्शन। कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे अपन सेलेक्ट करेंगे। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो अपने पास में क्या अपीयर होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ऑन मार्जिन टैब, ये ऊपर 3 टैब आते हैं, मार्जिन, पेपर और लेआउट। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, मार्जिन। मार्जिन टैब पे अपन क्या क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स अपन कैसे लेके आए थे, पता लग गया ना सबको। पेज लेआउट टैब पे हमने क्लिक करा था, मार्जिन बटन पे क्लिक करा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया था, ठीक है। या फिर एक और है इसका मेथड कि हम कस्टम मार्जिन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में से, ठीक है। ऑन मार्जिन टैब, अभी मार्जिन टैब के अंदर अपन क्या करेंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर और गटर पोजीशन, ये 6 तरह के मार्जिन आपकी गिवन है, इनको आप सेट कर लोगे। अगर आपको देखो इंक्रीज करना है मार्जिन, तो आप कौन सा एरो प्रेस करेंगे, टॉप वाला। मैंने हमेशा बताया है इंक्रीज के टाइम हम टॉप वाला प्रेस करेंगे, और हमको यदि डिक्रीज करना है मार्जिन तो हम बॉटम एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। टॉप वाला कब प्रेस करोगे, जब आपको इंक्रीज करना है, तो अपन ने टॉप वाला प्रेस करा। और अगर अपन को डिक्रीज करना है तो अपन ने बॉटम वाला प्रेस करा। ये टॉप एरो है, ये अपना बॉटम एरो है, ठीक है। टॉप में भी इसी तरह से होगा, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, गटर में भी और गटर पोजीशन में भी। देखो, टॉप को आपको मार्जिन को इंक्रीज करना है तो ऊपर वाला टॉप वाला एरो, और अगर नीचे कम करना है आपको मार्जिन को तो आप नीचे वाला एरो, नेगेटिव में जाना है, 0 से कम करना है। यहाँ 0 होती है बेटा रेंज, ये जो लाइन होती है दोनों एरो के बीच में, ये क्या होती है अपनी, 0 को आइडेंटिफाई करती है। ऐसे ही बॉटम वाले में होगा, अगर आपको वो 0 से ज़्यादा करना है तो ऊपर वाला, और कम करना है तो नीचे वाला। लेकिन बाय डिफॉल्ट मार्जिन किस पे सेट होते हैं, 1 पे होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ सारे ये 1 पे सेट है। मार्जिन सेट करने के बाद में अपन किस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू बॉक्स पे। किस पे क्लिक करोगे बेटा, अप्लाई टू बॉक्स पे। देखो नीचे आ रहा है, इसमें इसी में है, इसी डायलॉग बॉक्स में अप्लाई टू। अब आपको किस पे अप्लाई करना है, पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है या फिर एक पर्टिकुलर लाइन पे करना है, किस पे करना है, वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास शो हो जाएंगे। आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए, फिर उसके बाद में हम करेंगे ओके बटन पे क्लिक। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, मार्जिन सेट हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चेंज मार्जिन फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन सिमिलर मैनर, नोट है यहाँ लिखा हुआ। यू कैन ऑल्सो चेंज मार्जिन फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें भी हम मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं सेम इसी मैनर में। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है, मैं एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। आज हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इंडेंटिंग टेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ा था हमने सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, थर्ड पढ़ा था हमने सेटिंग मार्जिन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट। तो आज अपना इतना कंप्लीट हुआ है बेटा, ये पार्ट 4 था वीडियो का। सो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालिए, ठीक है। आज अपना इतना हुआ है। आज मैंने आपको वीडियो के साथ एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई है, वो वर्क आप आपकी कॉपी में करेंगे। उस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन ABC हैं बुक एक्सरसाइज के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।